चलिए शुरू करते हैं सेम शायरी से और ख़त्म भी होगा शायरी पे। अर्ज़ किया है, इंसान को एक दूसरे से जोड़ने का भाषा ही एक ज़रिया है। अगर आप अपने लैंग्वेज में बात करने में प्राउड फील करते हैं तो बहुत बढ़िया है। और कुछ लोग हैं इस धरती पे जो ये सोचते हैं कि सारे लैंग्वेज सीख जाएंगे तभी क्रिएटिव बन पाएंगे, तो उनकी ये सोच पूरी तरह गलत है। बेसिकली टुडेस टॉपिक इज कैसे भाषा हमारी रचनात्मक सोच को खत्म कर रही है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो इस चैनल पे लाइफ की प्रॉब्लम को क्रिएटिव वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और हमारा मकसद है क्रिएटिव सोच को हर घर तक पहुंचाना। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकता है। और हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर करना। हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, बस आपके एक क्लिक से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे टॉपिक में। चलिए मान लेते हैं कि दो इंसान हैं, ठीक है। ये दो इंसान अगर कुछ नहीं जानता, कोई लैंग्वेज नहीं जानता, क्या ये एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं या अपने बारे में कुछ बात कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, राइट? नहीं हो सकता। उन्हें ज़रूरत होगी एक लैंग्वेज की। और अगर हम मान लेते हैं कि सेम दो इंसान, ठीक है, इसमें से एक को इंग्लिश आता है और दूसरे को जर्मन, तो क्या वो पॉसिबल है कि वो एक दूसरे से डिस्कस कर सकता है? इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि वो एक दूसरे का लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है, वो एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर सकते। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज तो ज़रूरत है एक दूसरे से कनेक्शन रखने के लिए। मेरा मकसद जो है वो मैं पूछने वाला हूँ कि अभी आपने देखा कि दो इंसान में से एक को इंग्लिश आता था और एक को जर्मन, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दो लैंग्वेज में से कौन सा इंसान ज़्यादा फील प्राउड करेगा, जर्मन वाला और इंग्लिश वाला, कि नहीं मुझे इंग्लिश का नॉलेज है या मुझे जर्मन का नॉलेज है, आई फील सो प्राउड, कौन सा प्राउड करेगा? कोई नहीं, राइट? क्योंकि उनका अपना लैंग्वेज है, वो हर कंट्री का अपना अपना लैंग्वेज है, तो वो प्राउड क्यों फील करेंगे? वो तो उनका कनेक्शन करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए उनका एक लैंग्वेज है। और अगर मैं पूछूं कि सेम दो इंसान में से एक को इंग्लिश आता है और एक को इंडियन लैंग्वेज, तब बात चेंज हो जाती है। तब बात होती है कि यहाँ पर इंग्लिश स्टेटस हो गया और इंडियन लैंग्वेज बेकार हो गया। इंग्लिश का मतलब है आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और दूसरा लैंग्वेज का मतलब है कि आप बेकार हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप अगर देखो, इंडिया में आधा से ज़्यादा लोग जिनको इंग्लिश नहीं पता, स्पेशली विलेज में, उनको इंग्लिश का नॉलेज ही नहीं है। तब वो क्रिएटिव नहीं है या फिर उनके पास नॉलेज नहीं है? नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास इंग्लिश नहीं है। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनको लैंग्वेज का फिक्र नहीं होता है, लेकिन काम के बारे में वो हमेशा सोचते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। लेकिन बस अगर इंग्लिश नहीं आता उनका तो उनको मजाक उड़ाया जाता है। और रियल फैक्ट है ये, मैं ऐसे मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, मैं रियल फैक्ट है ये। ऐसे बहुत सारे मूवीज़ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मूवीज़ वाले दिखाते हैं, लेकिन इनकी रियलिटी है, ऐसा रियल में होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब बात आती है कि वो क्रिएटिविटी कैसे ख़त्म कर रहा है, लैंग्वेज या भाषा कैसे क्रिएटिविटी ख़त्म कर रहा है। मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि आप घर पे जब जुगाड़ लगाना होता है तो आप एक बार देखो कि नेसेसिटी कहाँ पर आता है? जिनके पास बहुत सारे कम टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे रिसोर्सेज कम होते हैं। लेकिन आप गांव में देखो, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होता उतना, लेकिन देखो गांव के लोग इतना ज़्यादा जुगाड़ पे लगाते हैं, ऐसा आइडियाज़ लगाते हैं जिसके पूरी दुनिया दंग रह जाती है।
उनके पास इतने सारे आइडियाज़ हैं, इतने सारे क्रिएटिविटी हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उनके पास बस प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। क्योंकि अगर पहुंचाना भी चाहते हैं तो बीच में कोई उनका ऐसा मजाक उड़ा देता है कि अगर वो गए प्रेजेंट करने के लिए, उन्होंने अपने अपने लैंग्वेज में अगर प्रेजेंट कर दिया तो उनके आइडियाज़ को तो लोग देखते ही नहीं है, उनके लैंग्वेज को दिखाया जाता है कि उनका लैंग्वेज कैसा है। अरे यार बहुत बेकार, ये गांव का है, ये इसको इंग्लिश नहीं आता है, ये बेकार इंसान है। उसके क्रिएटिविटी का मजाक उड़ाया जाता है। आप सोचो कि जो इंसान पहली बार में वहाँ तक पहुँच गया, अगर उसको 10 बार मौका दिया जाता या 20 बार, तो कहाँ तक पहुँचता। लेकिन बात यही है कि यहाँ पर क्या है कि आपका बात लैंग्वेज जो है आपको फंसा देता है बीच में। नेक्स्ट टाइम आप सोचते हो कि कुछ नया बनाएं, कुछ अच्छा करें, उसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाते हो और नेक्स्ट टाइम ट्राई करने की जगह पे आप बोलते हो हटाओ, मुझे यहीं पर रहना है। तो ये क्या होता है, आपको मौका नहीं दिया जाता सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से, और वो वहीं पर दबे रह जाते हैं। अभी आप देखो गाँव में जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं, ठीक है, स्पेशली मैं बिहार की बात करूँगा क्योंकि मैं बिहार में रहा हूँ, बिहार में देखा हूँ मैं। वहाँ के बच्चों का मैथमेटिक्स ऐसा स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। उनका अगर आप टेक्नोलॉजी की सुविधा दे दो या कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी दे दो उनको कि इससे कुछ बनाना है, उनका मैथमेटिक कैलकुलेशन ऐसे बना देते हैं वो। उनका इतना अच्छा स्ट्रांग है, लेकिन कहाँ फंस जाते हैं वो, एक लैंग्वेज में। और अगर गलती से सेम अगर कुछ उन्होंने बनाया और जब प्रेजेंट करने चले जाते हैं किसी बड़े सिटीज़ में, तो वहाँ पर उनका मजाक उड़ाया जाता है और नेक्स्ट टाइम से वो दोबारा जाना नहीं चाहते। क्योंकि बात ये नहीं कि उनको डर लगा कुछ बनाने का, बात ये था कि वहाँ जाने के बाद वो प्रेजेंट कैसे करेंगे। इसीलिए वो अपना काम को छोड़ देते हैं, अपना क्रिएटिविटी बंद कर देते हैं और छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टाइम तो सोचते हैं कि अब नहीं जाएंगे, हम बस अपना जो खा रहे हैं, जिस तरीके से रह रहे हैं गाँव में, मेरे लिए यही सही जगह है, यही शहर अच्छा है। आप सोचो कि जो इंसान इतना दूर तक पहुंच सकता था, अगर उसको मौका दिया जाता तो अपने आप वो धीरे धीरे करते करते कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। बहुत लोग हैं जो ट्राई करते हैं। मैं पूछता हूँ ये बात कि क्या लैंग्वेज जब स्किल डेवलपमेंट होता है, लोग बोलते हैं लैंग्वेज एक स्किल है, स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो लैंग्वेज जब स्किल है तो फोर्सफुली क्यों दिया रहा है? जिसको इंटरेस्ट होगा वही ना आएगा। लैंग्वेज तो उनको उनके माँ बाप ने सिखाया था बचपन में, जो लैंग्वेज उनको सिखाया गया है उनके माँ बाप ने सिखाया था ना, चाहे हिंदी हो, मराठी, जो भी लैंग्वेज हो, उनको उनके माँ बाप ने सिखाया था। तो वो उनको फील प्राउड करते हैं भाई, उसमें प्राउड फील करते हैं वो, क्योंकि मुझे वो सीखे हैं, वो लैंग्वेज सीखे हैं। लेकिन अगर उनको सडनली बोल दिया जाए कि अभी माँ बाप ने ये सिखाया है, अब नया चीज़ सीखो, ये लैंग्वेज सीखना ही होगा। अरे जब ये लैंग्वेज सीखना ही था तो माँ बाप क्या सोचेंगे कि अरे यार, काश मैं इंग्लिश सीख लिया होता तो मैं अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाता, या काश हम अंग्रेज में पैदा हुए होते, या हमारा देश का लैंग्वेज इंग्लिश ही हुआ करता शुरू से, तो हमारे बच्चे आज परेशान नहीं होते। सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से उनको ऐसा मजाक उड़ाया जाता है कि वो अपना क्रिएटिविटी को दबा देते हैं। लेकिन जिनको इंग्लिश सीखना है, मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इस इंग्लिश बंद करना होगा सीखने के लिए, लेकिन आप इमेजिन करो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ये सोच कर चलना होगा कि इंग्लिश पूरा लैंग्वेज सीखना है, मुझे अच्छे से इंग्लिश सीखना है और इंग्लिश को ही इतना कंपलसरी बनाना है, तो हमारे गांव में जिनका हालत ऐसा है, जिनको इंग्लिश नहीं पता है, आप इमेजिन करो पूरे इंडिया को अगर इंग्लिश बनाना होगा तो मुझे 100 ईयर से ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि इंग्लिश अगर आप सीख गया तो क्रिएटिविटी तो नहीं बढ़ेगा। तो हम सिर्फ इंग्लिश सीख पाएंगे 100 ईयर्स के बाद, तब तक दूसरी कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होगी और हम वहीं रहे होंगे, बस ये सोच के कि हम मुझे इंग्लिश सीखना है। इंग्लिश सीख रहे हो, अच्छी बात है, इंग्लिश सीखना है, ये आपको नेसेसिटी है, क्योंकि अब तो मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि हम सबको इंग्लिश सीखना ही होगा। और हमारे आजकल जो जनरेशन में, जो सिटीज़ हो या कहीं पे भी हो, जिनको इंग्लिश है नॉलेज, जिनके माँ बाप को इंग्लिश है, वो अपने बच्चों को इंग्लिश में ही बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें अपना लैंग्वेज को, अपना जो लैंग्वेज है, जो हमारे माँ बाप ने सिखाया था, अब हम अपने बच्चों को वो लैंग्वेज ना सिखाएं, क्योंकि वो प्रायोरिटी नहीं रहा। हमें दूसरा लैंग्वेज भी सिखाना है, क्योंकि मुझे इंग्लिश सिखाना पड़ेगा बच्चों को। अब मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक रियल एग्जाम्पल, जैसा पूरे वर्ल्ड पे हो रहा है।
चाइनीज़ का अपना लैंग्वेज है, राइट? चाइना का अपना लैंग्वेज है चाइनीज़। जापान का अपना लैंग्वेज है जापानीज़। जर्मनी का अपना लैंग्वेज है जर्मन। फ्रांस का लैंग्वेज है फ्रेंच। और यूएस का और इंग्लैंड का अपना लैंग्वेज है इंग्लिश। और हमारा लैंग्वेज अब इंग्लिश बनने वाला। जो कंट्री, जो चाइना, जापान, उनका अपना लैंग्वेज है, सिर्फ अपने लैंग्वेज पे ही काम करते हैं। उनका लैंग्वेज तो बहुत ही डिफरेंट है, कोई समझ नहीं सकता पूरे दुनिया में उनका लैंग्वेज ऐसा है। लेकिन उनके लोग जो बचपन से सीखे, उनके माँ बाप ने सिखाया था, जो उनका लैंग्वेज चाइनीज़ या जापानीज़ जो भी है, जापानीज़, उनको अपना सिखाया गया था। क्या उनको उसके लिए फोर्सफुली किया गया कि अब बड़े हो गए, अब इंग्लिश सीखो तभी तुम कुछ बन सकते हो या तभी आप कुछ कर सकते हो? ऐसा कुछ तो नहीं था ना। उनको अपने लैंग्वेज का कोई डर नहीं है कि मुझे ये लैंग्वेज में बात करना होगा। उनका दिमाग सिर्फ क्रिएटिविटी, सिर्फ इनोवेशन में लगता है। वो इतना मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि उनको प्रेजेंट करने के लिए कोई और लैंग्वेज की सहायता नहीं लेनी है, वो अपने लैंग्वेज पे ही बता सकते हैं। तो बात यहाँ आती है कि इनोवेशन पहले है, इंग्लिश बाद में। पहले आप इनोवेशन करो, इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज को है ना सेकंड थर्ड प्रायोरिटी में रखो, लेकिन इनोवेशन तो करो। इनोवेशन करोगे उसके बाद मैं तो चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि ऐसा टेक्नोलॉजी लगाना चाहिए, यहाँ पे टेक्नोलॉजी आना चाहिए जहाँ पे दो ह्यूमन को कनेक्ट करना है, एक जर्मन जान रहा है और एक इंग्लिश जान रहा है, तो वो बीच में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई टेक्नोलॉजी जो इनके वर्ड को ट्रांसफ़र करे क्लियरली। कोई भाषा की ज़रूरत नहीं, आप अपने भाषा में बोलो। मैं बोलता हूँ, एक सिंपल सा बताता हूँ कि एक विलेज में कोई इंसान इंग्लिश नहीं जानता, राइट? हिंदी अपना, हिंदी या मराठी या उड़िया या जो भी लैंग्वेज जानता है, वो अपने में प्रेजेंट करता है किसी स्टेज पर, तो वहाँ पे तो लोग हंस देते हैं। सेम ही चीज़ अगर पीएम दूसरी कंट्री में जाकर, हमारे पीएम दूसरी कंट्री में जाके हिंदी में भाषण देते हैं, हिंदी में, आप सोचो कि वहाँ पे लोग प्राउड फील करते हैं कि हाँ हिंदी में भाषण दे रहा है। लेकिन वही एक छोटा आदमी, कोई एक गांव का इंसान अगर हिंदी में या किसी मराठी, उड़िया, बंगाली कोई भी लैंग्वेज में बात करता है, उसके लोग मजाक उड़ाते हैं। क्यों? उससे क्या होगा इस इंसान का जिसने कुछ नया चीज़ प्रेजेंट करने के लिए गया? आप देख लो कि कितने लोग ही आते हैं स्टेज पर, कितने लोग गांव से आते हैं। ऐसे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज है, मैंने खुद देखा है ऐसा ऐसा क्रिएटिविटी, स्पेशली गांव में, बिहार में बहुत सारे ऐसे हैं। जब आप बात करोगे ना उनके अपने लैंग्वेज में, तो उनका प्रेजेंटेशन स्किल, उनकी लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन स्किल बहुत खतरनाक है। ऐसा ऐसा आइडियाज़ तुरंत बता देंगे कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बिना टेक्नोलॉजी के वो सॉल्व करते हैं। अभी टेक्नोलॉजी से कोई भी चीज़ सॉल्व करना इट इज़ लाइक बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। लेकिन बिना टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई सॉल्यूशन सोचना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो आपको गाँव में मिलेगा, लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं है और ना ही वो निकलना चाहते हैं वहाँ से, क्योंकि उनको डर लगता है, क्योंकि उनका कोई औकात नहीं है। वो ऐसा महसूस यही करते हैं। बस मैं सोचता हूँ कि जिस दिन ऐसा हो जाए कि हमारे इंडिया में लैंग्वेज का वैल्यू अगर हट जाए, अगर लैंग्वेज को हम प्रायोरिटी हटा दें और सिर्फ बोले कि आप इनोवेशन करो, कुछ नया बनाओ, आप प्रेजेंट करो, अपने लैंग्वेज प्रेजेंट करो, और वो एआई या कोई टेक्नोलॉजी अपने आप को ट्रांसफ़र कर देगा, तो सोचो क्या हो जाएगा इस देश का। ऐसे ऐसे लोग स्टेज पे आएंगे जो शायद अपना चेहरा दिखाए नहीं थे आज तक। काश, बस वेट करता हूँ कब ये चीज़ें चेंज होगी। टाइम लगेगा, शायद इंग्लिश ही हो जाए हमारे आने वाले समय में। एटलीस्ट 100 ईयर्स या 200 ईयर्स के बाद शायद ये एक ही लैंग्वेज हो जाए, या 2 लैंग्वेज ही हो जाए, 3 लैंग्वेज हो जाए। लेकिन लैंग्वेज को इतना प्रायोरिटी जो दिया गया है हमारे देश में इंग्लिश को, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। मैं चाहता हूँ कि लोग अपने काम पर फोकस करें, कुछ क्रिएटिव बनाएं, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है ना जो आपके मन में होता है, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हो अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं मालूम। तो आप अपने लैंग्वेज में प्रेजेंट करना होता तो शायद बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे लैंग्वेज आ जाता है तब प्रेजेंट करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। जो अच्छे जानते हैं वो तो प्रेजेंट कर पाते हैं। मेरे एक मेंटर ने एक बात कहा था, जब मैं कुछ बना रहा था हिंदी में, अपने चैनल पे ही बना रहा था मैं हिंदी में,
तो उन्होंने कहा था एक बात कि ये सब आप कोई भी लैंग्वेज में एक बात बोलो उसका वैल्यू होता है। जर्मन का कोई एक स्टूडेंट अगर कोई थीसिस लिखता है और उसको पब्लिश करता है तो उसके जर्मन को वैल्यू मिलता है, तो हमारे हिंदी को क्यों नहीं मिलेगा? सो इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट अ नॉलेज। ये आपने सुना होगा। तो अपने जो क्रिएटिविटी है उसको निकालो, रोको मत। सो ख़त्म करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि क्रिएटिव सोच को बढ़ाओ और लैंग्वेज जानने का ये सोच भूल जाओ। आपके माता पिता ने जो लैंग्वेज या भाषा सिखाया है उससे अपने मन को प्राउड फील कराओ और क्रिएटिव सोच को यूज़ करके आने वाले जनरेशन के लिए कुछ अच्छा बनाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ एक बटन दबा दो, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।